Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First assertion A is true, region R is true, region R is the correct explanation for assertion A. Second assertion A is true, region R is true, region R is not the correct explanation for assertion A. Third assertion A is true, region R is false, and fourth assertion A is false and region R is true. Here assertion is, if same amount of ice at 0 degrees Celsius and water is taken, then total ice will only melt if the temperature of water is greater than 80 degrees Celsius. And reason is, from principle of calorimetry, when two substances at different temperature are mixed, then heat given by hot substance is equal to heat taken by cold substance. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be principle of कैलोरीमेट्री. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और दोनों का जो टेम्परेचर है ये हमारे पास डिफरेंट है, अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से हमेशा लोअर टेम्परेचर की ओर हीट एक्सचेंज होती है, हीट ट्रांसफर होती है. यानी यहाँ पे जिस मटेरियल का या जिस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हमेशा हीट को लॉस करता है, और यहाँ पे जितनी हीट लॉस होती है उतने ही अमाउंट की जो हीट होती है वो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसे एब्जॉर्ब करता है. और ये हीट का जो एक्सचेंज होता है ये तब तक चलता रहता है जब तक कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास यहाँ पे सेम ना हो जाए. यानी यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है उसके अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान रखना होता है कि जितना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हीट को गेन करता है दैट शुड बी इक्वल टू द हीट लॉस. नाउ ये जो हीट का एक्सचेंज होता है तब तक होता है जब तक कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है दोनों ऑब्जेक्ट का वो सेम ना हो जाए. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो रीजन का पार्ट है, इट इज stating from principle of calorimetry, when two substances at different temperature are mixed, then heat given by hot substance is equal to heat taken by the cold substance. It is correct one. एंड असर्शन के पार्ट में हमसे पूछा गया है, इफ सेम अमाउंट ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर इज टेकन, देन टोटल आइस विल ओनली मेल्ट इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस. तो हमें यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है, एक हमने यहाँ पे आइस को लिया है और दूसरा वाटर को लिया है. तो यहाँ पे जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो आइस है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी, और अगर यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है तो ये अपने फेज को यहाँ पे चेंज करके वाटर में कन्वर्ट होगी. और जब यहाँ पे फेज चेंज आता है उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लेते हैं. लेटेंट हीट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट मास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. यानी यहाँ पे हमारे पास किसी भी मटेरियल को अपने फेज को चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लेटेंट हीट का नाम देते हैं. तो यहाँ पे आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट होगी, तो यहाँ पे अगर हम पर यूनिट मास, यानी मास हम दोनों का सेम ले रहे हैं, वाटर का भी और आइस का भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो अगर हम यहाँ पे आइस को कंसिडर करेंगे तो आइस को मेल्ट करने के लिए हमें लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी. तो जितना यहाँ पे हमारे पास आइस हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही हीट यहाँ पे जो वाटर है ये लॉस करेगी टू द आइस. सो वी कैन से हियर हीट लॉस बाय वाटर विल बी गिवन एज हीट गेन बाय आइस. नाउ यहाँ पे जो वाटर का हीट लॉस होगा वो स्पेसिफिक हीट के टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा है, इसकी स्टेट सेम है. तो जब ये हीट को लॉस करेगा तो इसका जो टेम्परेचर होगा ये यहाँ पे कम हो जाएगा. तो इसके केस में हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट लेंगे. सो इसके लिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं, सपोज हमारे पास जो वाटर का अमाउंट है वो m के बराबर है, इसके लिए स्पेसिफिक हीट C के बराबर है, और इसका जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो डेल्टा से हो रहा है. सो इट विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस. तो हम यहाँ पे आइस का जो अमाउंट है वो भी सेम लेंगे, दैट इज m, और इसके लिए जो लेटेंट हीट होगी दैट विल बी गिवन एज L. नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम चेंज इन टेम्परेचर हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है इसका टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, ताकि जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस की पूरी आइस है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाए. सो इट विल बी गिवन एज L डिवाइडेड बाय C. नाउ जो L होता है इट इज अ लेटेंट हीट ऑफ आइस, और यहाँ पे अगर हम आइस की लेटेंट हीट की बात करते हैं इट इज गिवन एज 334 जूल पर ग्राम के बराबर. और यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इट इज गिवन एज 4.18 जूल पर
ग्राम पर डिग्री सेल्सियस के बराबर। नाउ अगर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड करके लिखें तो जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर आती है। यानी जो वाटर का टेम्परेचर का चेंज है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए और नाउ यहाँ पे जो वाटर का टेम्परेचर चेंज है वो 80 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होगा, तभी जाके हमारे पास जो आइस होगी ये कम्प्लीटली यहाँ पे मेल्ट होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो असर्शन का पार्ट है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। हमने यहाँ पे कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल से ही जो ये स्टेटमेंट है इसको यहाँ पे प्रूव किया है। सो वी कैन से असर्शन A is true, region R is true, region R is the correct explanation for assertion A. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.